एक और मुद्दा है जो इस वक्त देश की सियासत में उबाल लेकर आ रहा है और वो मुद्दा चुनावी राज्य बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है। बंगाल की अगर बात करूं तो यहां बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर जबरदस्त डोनेशन कैंपेन चल रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, दूसरा जुमा भी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही करोड़ों रुपए का चंदा जमा हो गया है। हुमायूं कबीर इतने पैसे पाकर खुश हैं, गदगद हैं एकदम। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ आ चुके हैं, 2 करोड़ का सामान मिल चुका है, पैसे आते जा रहे हैं और बाबरी का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। इन सबके बीच बंगाल की सियासी फिजा भी सरगर्मियां दिखा रही है। बाबरी मस्जिद होते होते बात अब बाबर पर आ गई है। बाबर के नाम पर मुस्लिम दिल खोलकर पैसे लुटा रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि इस बार बंगाल के मुसलमान सियासी दावों से इधर बाबरी की राह पर चलने का फैसला कर चुके हैं। सवाल यही है कि क्या बाबर के नाम पर डोनेशन बंगाल में बदलने जा रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन? अब इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं हुमायूं कबीर जो ये मस्जिद बनवा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं इस मस्जिद को लेकर। दादा, वो जो बाबरी मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाया है, अब तक कितने पैसे आ गए हैं, लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है इसको? 5 करोड़ से ज्यादा हो गया और मेटिया जो आया वो भी 1.5-2 करोड़ तो हो गई। कोई ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो पैसे के लिए? बहुत सारे बोला वो आ जाएगा, काम शुरू होने के बाद बहुत सारे आदमी। तो आपने सुन लिया, वो बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर को जिसकी नींव रखी गई मुर्शिदाबाद में, अब उसको लेकर 5 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया गया है। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। फैज खान साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एहतिशामुल हक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग विरोध करते रह गए, आप कहते रह गए कि बाबर के नाम पर कुछ नहीं होगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। देखिए 5 करोड़ का चंदा आ गया और ये बजट बढ़ता जा रहा है। तय हो गया है कि कितनी ऊंची बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी मुर्शिदाबाद में। प्राची जी, ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि किस तरह से आक्रांता बाबर के समर्थन में ममता बनर्जी के बंगाल में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग तैयार खड़ा है। ये इसका प्रमाण है। और सुश्री ममता बनर्जी स्वयं जिस तरह से बाबरी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रही हैं, जिस तरह से बाबरी के निर्माण करने वाले को जो है प्रच्छन्न समर्थन प्राप्त है, यह सारा इस बात का प्रमाण है कि बाबरी के निर्माण को लेकर सेकुलर दल जो है वो समर्थन दे रहे हैं। और उन सेकुलर दलों के प्रश्रय के कारण बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग आक्रांता बाबर के समर्थक बनकर उभरे हैं। यह भारत को फिर से विभाजन की कगार में ढकेलने के सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। इसी तरह से वंदे मातरम का विरोध, प्रभु रामचंद्र जी के रामराज, भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दुष्प्रचार किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सोहरावर्दी, ये सारे लोग क्या दुष्प्रचार करते थे? यही दुष्प्रचार करते थे कि महात्मा गांधी का राम राज स्थापित होगा तो हिंदू राज होगा, इसलिए मुसलमानों को अलग देश बनाना चाहिए। आज जो है उन्हीं महात्मा गांधी के राम राज की परिकल्पना जब साकार हो रही है, तो बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर बंगाल में मस्जिद का निर्माण और उस पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज की सहभागिता, यह जो है भारत के विभाजनकारी षड्यंत्र को सशक्त करने का ममता बनर्जी के बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जो है और आपको दिख रहा है साफ साफ कि विभाजनकारी षड्यंत्र है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि बंगाल में कौन सा प्रयोग हो रहा है, तो हाथ पर हाथ धरे तो आप भी बैठे नजर आ रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि मुद्दा आपको भी सूट कर रहा है। नहीं, हाथ पर हाथ नहीं, हम जैसे ही कोई कानूनी चीजें हाथ में आएंगी वैसे ही हुमायूं बाबर जो है, हुमायूं और बाबर के जितने भी जो हैं समर्थक हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नापे जाएंगे। लेकिन पहले कोई कानूनी दांव तो मिले, कानूनी पेज तो हाथ में आए। अब जब कानूनी पेज ही नहीं है तो फिर इस बात का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए ना। राज्य सरकार का प्रश्न भाई, ये तो देश में रहने वाले शख्स का अधिकार है कि उसको मस्जिद बनानी है तो वो बना ले। भाई मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने रोका नहीं, तो फिर इतना विरोध क्यों है? मस्जिद बनाए ना, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने का विरोध है। मस्जिद का विरोध कोई नहीं कर रहा है। इस देश में लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, किसी का विरोध नहीं है। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, घूरी के नाम पे,
गजनी के नाम पे, तुगलक के नाम पर मस्जिद का विरोध होगा। ठीक है, देखिए एहतेशामुल हक साहब हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन ये टीएमसी की बात हमारे सामने रखेंगे। अब एहतेशामुल हक साहब, क्या फायदा आपका? दीदी ने कार्रवाई भी की, हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल भी दिया, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी नहीं फेर पाए आप। मस्जिद बन रही है, विशाल मस्जिद बन रही है और 5 करोड़ का चंदा भी आ गया है। क्यों नुकसान उठाया फिर आपने उनको पार्टी से निकालकर? मुसलमान और नाराज हो गए आपकी पार्टी से? जी बिल्कुल नहीं प्राची प्रासर जी, देखिए ऐसा है कि ये एक मुसलमानों के सेंटिमेंटल की बात है और ये मस्जिद की बात है। हमारी पार्टी ने बहुत सही समय में और इंतजार था, हमारी पार्टी ने बहुत सही डिसीजन लिया उनको जो निष्कासित कर करके, इसलिए कि देखिए कि इस तरीके का समझ लिए बाबर नाम का जो मस्जिद का तामीर जो कर रहे हैं, ये इससे समझ लिए हमारे पश्चिम बंगाल में जो हम लोगों की भाईचारा, एकता, अखंडता है, इसमें कहीं न कहीं हमारी पार्टी के वो एमएलए विधायक थे, तो इसलिए उनको निष्कासित किया गया। तो हम समझते हैं कि ये बहुत सही फैसला है और हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने उनको निष्कासित कर करके ये एक बड़ा मैसेज दिया है लोगों के बीच में, देश के बीच में, कि बंगाल एक सेकुलर है। लेकिन मैं ऐसे नेता जो हमारे साथ में 2021 में इलेक्शन लड़ करके कामयाबी हासिल किए, लेकिन मैं उसका साथ नहीं हूं जो हमारे राज्य में जो इस तरह का समझ लिए कि राजनीतिकरण करेंगे और हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये बताइए ना, इस ये भाईचारा बना रहे बंगाल में, इसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आपने निष्कासित कर दिया चलिए हुमायूं कबीर को, लेकिन रोक थोड़ी ना पाए हैं। अगर आपको पता है कि भाई इससे सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, भाईचारा बंगाल में बिगड़ सकता है, तो बनने का ही दे रहे हैं, रुकवा क्यों नहीं पा रहे हैं? हुमायूं कबीर पर कोई अंकुश लगाया आपने निष्कासन के अलावा? देखिए प्राची जी जी देखिए प्राची प्रासर जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिविजुअल समझ लिए कि ये प्राइवेट लैंड में बन रहा है और ये किसी भी तरह से सरकारी कोई जमीन पे ये मस्जिद तामीर नहीं हो रहा। मस्जिद और मंदिर और गिरजा और जितने भी धार्मिक स्थल बनाने का हमारे पार्टी या इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए सरकार जो है हमारी पूरी रियायत देती, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो मस्जिद और मंदिर और गिरजा और तमाम गुरुद्वारा बनाने में यहाँ पर कोई भी पार्टी या कोई भी मेरे पहले सवाल के जवाब में बताया कि हम बड़े सेकुलर हैं। सुनिए, हम बड़े सेकुलर हैं और ये से भाईचारा बिगड़ेगा हिंदू मुसलमान का, तो हमने पार्टी से निकाल दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे रोके मंदिर मस्जिद गिरजा अगर कहीं पर बन रही है तो? भाई या तो आपका पार्टी से निकालने का फैसला गलत है या तो फिर ये गलत है। वो तो हमारे पार्टी के कुछ सदस्य है नहीं। अब वो मेरे पार्टी के तो वो सदस्य रहे नहीं, प्राची ये समझना होगा। जो हमारे अंदर थे वो हमारी लायबिलिटी थी, हमको जवाब और सवाल का जवाब देना था, लेकिन वो कुछ पार्टी से निकाल दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब बंगाल में कुछ भी होता रहे, मस्जिद बने, बाबर के नाम पर मस्जिद बने, कितना भी चंदा है, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपने पल्ला झाड़ दिया ना, आपकी पार्टी में नहीं है तो अब आपसे सवाल बनता नहीं है, बेशक चाहे बंगाल में आपकी सरकार है। चले ठीक, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया। मेरी बात सुन लिए, मेरी बात सुन लिए, मेरी बात सुन लिए प्राची जी, प्राची जी, इतनी बड़ी गीता का पाठ हुआ हमारे कोलकाता में, देखे लाखों लाख की भीड़ हुई। इसमें धार्मिक मामलात में हमारी पार्टी क्यों मतलब उसमें इंटरफेयर करे? ये कहीं का नहीं कहता, तो इंटरफेयर नहीं करना था तो फिर जनाब निकाल कर दिए अपनी पार्टी से। क्या बात कर रहे हैं, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? अगर इंटरफेयर नहीं करना था तो जनाब पार्टी से क्यों निकाल दिए? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब दो मेहमान मेरे साथ हैं, मुमताज आलम रिजवी जी और फैज खान साहब। अब इन दोनों से मैं समझती हूं कि देश का मुसलमान हमारा सोचता क्या है। पहले फैज खान साहब आप मुझे बताइए, बाबर का नाम या बाबरी मस्जिद को जिंदा रखना क्यों जरूरी समझा जा रहा है? देखिए, मैं बारंबार इस बात को कहता आया हूं कि हमारे देश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और ऐसे बहुत सारे दल हैं जिन्होंने मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण किया कि वो कट्टरपंथ की हद तक चला गया और वो आगे बदलकर आतंकवाद की हद तक आ गया। आप देख रहे हैं आज भी कुछ लोग कैसे आतंकवाद को बैकडोर से सपोर्ट करते हैं। ये इसके कारण हुआ कि बाबर जैसा आक्रांता, बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा, धर्म स्थलों को तोड़ने वाला, उसके नाम से मस्जिद बनाई जा रही है और ममता बनर्जी की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। अफसोस की बात है 5 करोड़ चंदा भी आ गया। प्रेम शुक्ला भैया ने ठीक कहा
कि कम से कम ये लोग एक्सपोज तो हो रहे हैं, जो अकाउंट से दे रहे हैं, डाल रहे हैं, सबके अकाउंट की डिटेल तो समझ में आ रही कि इसके अकाउंट से जा रहा है। कम से कम ये मानसिकता तो सामने आ रही कि आज भी बाबर, बाबरी, औरंगजेब और वो क्या नाम से महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इनकी मानसिकता के लोग आज भी यहां पर मौजूद हैं, जो आकर भारत में लूट हत्या के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब आप देखिए क्यों इस नाम से विरोध है, आप सुनिए। हमने पृथ्वी मिसाइल बनाई थी पृथ्वीराज चौहान के हिसाब से नहीं, पंच तत्व के हिसाब से। पृथ्वी, अग्नि, ये सब पंच तत्व के आधार पर है। पाकिस्तानी जाहिल लोगों ने वो सोचा कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से बना रहे हैं तो हम गौरी मिसाइल बना ले, मोहम्मद गौरी के नाम पर गजनवी मिसाइल बना ले। ठीक यही मानसिकता झलक रही है कि बाबर इनका आदर्श है। संवैधानिक रूप से मना नहीं है, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब बहुत लोग का नाम होता है, लेकिन जैसे पाकिस्तान की गंदी मानसिकता झलकी गौरी मिसाइल बनाने पे, गजनवी मिसाइल बनाने पे, उसी तरीके से इन लोगों की गंदी मानसिकता झलक रही है। ममता बनर्जी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। रेडिकलाइज किया इन्होंने मुसलमानों को, कट्टरपंथी बनाया इन्होंने मुसलमानों को, और उसके राज में बाबर के नाम से, बाबरी के नाम से मस्जिद बन रही है। 5 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट को भी यह प्रभावित कर रही है, जबकि हमारे देश में शक्ति पृथक्करण है कि राजनीति कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर दबाव डाल रही है, इसलिए उसको अनुमति भी दी गई। सीधी सी बात, वो आपका आदमी है तो उसे आपने पार्टी से क्यों निकाला? नहीं, लेकिन फैज खान साहब, हमारे कोर्ट जो है, हमारे देश के जो न्यायालय हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। फिर अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े हो जाएंगे। अभी 10 केस मुमताज आलम रिजवी जी गिना देंगे और कहेंगे देखिए यहाँ दबाव में फैसला लिया गया। बात सिर्फ इतनी है, देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हमारे संविधान में ऐसा तो है नहीं ना भाई, हमारे संविधान में ऐसा तो है नहीं ना कि बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है या कोई बाबरी नाम नहीं रख सकता है। हमारे देश में तो नाम है ना, बाबर नाम है हमारे देश में। देखिए हुमायूं कबीर जो बना रहे हैं, ये सारे नाम है ना, तो रोक तो है नहीं। तो झलक रही है ना, भले संविधान में मनाओ पर गंदी मानसिकता तो दिख गई ना। बिल्कुल यही सवाल मुझे पूछना है मुमताज आलम रिजवी जी, मुझे लगता है निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा, देश के मुसलमानों की ही बात करिएगा। जब मैं ये तस्वीरें देखती हूँ ना और मैं हुमायूं कबीर को सुनती हूँ जो बड़ा खुश होकर ये बता रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर 5 करोड़ का चंदा आ गया और हम बड़ी मस्जिद यहाँ बनाने जा रहे हैं, मेरे मन में प्रश्न आता है कि हमारा देश का मुसलमान क्या अपने आप को बाबर के साथ इंटैक्ट करके देखता है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। हुमायूं कबीर को कोई नहीं जानता था और हुमायूं कबीर की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन हुमायूं कबीर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। और ये जो पैसा आया है ना, ये बीजेपी की वजह से आया है। बीजेपी ने हीरो की तरह हुमायूं कबीर को पेश कर दिया, हीरो की तरह, गोया कि वो बहुत बड़ा हीरो है। तो इसलिए देखिए हम बीच बोले नहीं, अच्छा बीच में नहीं बोलेंगे, पर इनकी सारी रुक जाए, अभी इतना झूठ बोले हो, हम बोले नहीं, झूठ पे झूठ बोलते गए हो। अरे आप बोलिए, अपना समय भी आपको दे दिया, आपकी सारी बातें बीजेपी के समर्थन में। आप क्या दोगे, आप चैनल चला रहे हो क्या? प्राची जी देंगी, बोलने दीजिए, हम तो वैसी को भी सामने लाए हैं भैया। बोलिए बोलिए मुमताज। तो जो आप कह रही थी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि 1 रुपया ना मिलता उसको, जूते अलग पड़ते, लेकिन बीजेपी को चूंकि एक हीरो चाहिए था ऐसा जो हिंदू मुस्लिम करा सके, हिंदू मुस्लिम करा सके। अभी ये कह रहे हैं तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, मैं तो कहता हूं हाँ कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया। कांग्रेस ने ऐसा तुष्टीकरण मुसलमानों का किया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई, यानी वो बदतरीन उस लेवल पे पहुंच गया। अब बीजेपी हिंदुओं को तुष्टीकरण कर रही है, हिंदुओं का। तो हिंदुओं की क्या हालत होने जा रही है वो आपको खूब नजर आ रहा होगा। कैसे हो रहा है? आप देखिए कैसे हो रहा है यहाँ बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ? अगर बेरोजगारी होगी तो मुस्लिम ज्यादा इफेक्ट हो गए ना। ये बाबरी मस्जिद की बात करते करते कहाँ हिंदू तुष्टीकरण पर पहुंच गए मुमताज जी? अभी तुष्टीकरण की बात नहीं है प्राची जी, अभी फैज साहब ने तुष्टीकरण आप जब बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे ना, सुनिए, आप जब बीजेपी से सवाल पूछूंगा, आप जब बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे ना हुमायूं कबीर को लेकर, तो मैं सोच रही थी कि तुरंत प्रेम शुक्ला जी को बीच में लाऊं और जवाब ले लूं, लेकिन फिर आप भटक गए। नहीं, मैं भटका नहीं हूं, बोले, मैं कभी नहीं भटकता, और आप जैसे एंकर हो तो बिल्कुल नहीं भटक सकता। बोले ना, बोले। तो मैं ये कह रहा था, नहीं ये देखिए, अच्छा बोले, ये भटके हुए लोगों क्यों हमारे साथ खड़ा कर? आपके सवाल का जवाब जरूरी है प्रेम शुक्ला जी से। अच्छा, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर को उसी तरीके से पेश किया जैसे बाबर को पेश कर रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैंने भी पढ़ा है।
लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितना ही बीजेपी वालों ने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ा दी कि बच्चा बच्चा जान गया। अच्छा, जब ये फैज साहब हों या और लोग झूठ बोलते हैं मुगलों के बारे में, तो आजकल की जनरेशन तो पढ़ी लिखी ना, फौरन हिस्ट्री पलटती है। अच्छा, ताजमहल इन्होंने बनाया, लाल किला इन्होंने बनाया, और तमाम, अरे बाबा मुगलों अरे मुझे कुल मिला करके अपना नाम लिख दिया बनी बुनाई बिल्डिंग में, गलत बोलेंगे जितना अरे भैया हमारे विश्वकर्मा जी ने बनाया है, उतना शिल्पवेद ने बनाया है, नई नस्ल उतना हमारे कारीगरों ने बनाया है। हो रही है। तुम ताजमहल लिख दोगे तो आप देखिए, आप कह रहे हैं ना 5 करोड़, अभी ये क्या कह रहे थे अयोध्या वाले मामले में? मैं जवाब लेना चाह रही हूँ, ताजमहल मैं जवाब लेना चाह रही हूँ। अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब लेना चाह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी से। मैं कितना चुप था। मैं बिल्कुल सर, आपने अपनी बात रखी, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा मेड किया, मैं वो प्रेम शुक्ला जी के सामने रखना चाह रही हूँ ताकि उसका जवाब आ जाए। कुछ इसका वो निकले तो निष्कर्ष की आखिर क्या इसका कंक्लूजन है, बताइए प्रेम शुक्ला जी। जो मुमताज आलम रिजवी जी कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं जानता था हुमायूं कबीर को, आप लोगों ने बड़ा बना दिया उसको। जी देखिए, ऐसा है, मुमताज आलम जी इबलीस फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन जब उसने आदम से गुस्ताखी की तो शैतान हो गया। तो उसी तरह से जब तक हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में रहा तब तक उसको बाबरी नहीं सूझी। बाबरी सूझी कब? जब वो गुस्ताखों के साथ गुस्ताखी करने लगा। बहुत बढ़िया। तो ये गुस्ताखी करने का कारण शैतान है, वो बहुत बढ़िया फरिश्तों के साथ रहने का ऐसे तो पहले इब्लीस वो बन चुका था। प्रेम शुक्ला जी एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हो प्रेम शुक्ला जी, देखिए वो पहले इब्लीस बन चुके थे। आपने इब्लीस को लिया था क्या बीजेपी में? आप फंस गए, आप प्रेम शुक्ला जी फंस गए यहाँ पे। भाई पहले वो इब्लीस बन चुका था तो आपने शैतान को लिया, इसका मतलब 2019 में। अच्छा, बोल बीच में बोलने लगे आप। अरे आप इब्लीस कंप्लीट करने दे, फिर बाबरी बनाने वाला तो इब्लीस ही होगा ना। बोलने दूंगी, बोले प्रेम जी। बाबरी बनाने वाला तो इब्लीस ही होगा ना भाई, बाबरी बनाने वाला इब्लीस ही होगा, बाबरी बनाने वाला यजीद ही होगा। तो बाबरी बनाने वाले को जो है, इब्लीस जब तक फरिश्तों के साथ था तब तक उसमें सद्गुण थे, वो अल्लाह की इबादत करता था। लेकिन जब उसने आदम अलैहिस्सलाम का जो है विरोध कर दिया और उसने गुस्ताखी कर दी तो शैतान हो गया। तो उसी तरह की गुस्ताखी जो है यहां भी की गई है। यहां हुमायूं कबीर भी गुस्ताख है, और जो गुस्ताखी करेगा वो शैतानों की पंगत पे खड़ा पाया जाएगा, फरिश्तों से निकाल दिया जाएगा। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आपने जो बात कही तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हुमायूं कबीर पहले ममता बनर्जी की ही पार्टी में थे। बाद में आपने लिया कि बहुत बढ़िया चेहरा मिल गया क्योंकि आपको बंगाल में अपनी हुकूमत हर हाल में बनाना है। जब वो कामयाब नहीं हुआ, एक मिनट, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर पलट गया। अब जब पलट के वहां गया है तब अब वो प्रायश्चित कर रहा है। सुनिए, जब उसने फिर घर वापसी की थी तो प्रायश्चित कर रहा है कि हमसे जो गुनाह हुआ बीजेपी में जाने का, उस गुनाह को अब धो डालें। तो उसको लगा कि बाबरी मस्जिद से शायद धुल जाए। आपने जो है हीरो बना दिया उसको, तो ये हुआ प्रायश्चित। सुन लीजिए, ये हुआ है प्रायश्चित कर रहा है अपने गुनाहों का। मुमताज आलम रिजवी जी, जरा सोच तो लीजिए, बीजेपी को घेरने के चक्कर में अपनी बात को फिर उलट दिया आपने। बाबरी मस्जिद बनाना अगर प्रायश्चित है तो इससे पहले आप जो कह रहे थे, आप हुमायूं कबीर को इतना झुठला रहे थे, आप फंस गए, आप गलती कर दी आपने प्रायश्चित वाली बात कहकर। भाई बाबरी का नाम जरूरी क्यों है? अच्छा, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ने के लिए।